14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन होना है। इस पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश के पक्ष में आज 2 प्रस्ताव सौंपे गए। उपसभापति के रूप में हरिवंश का पिछला कार्यकाल शानदार रहा है और उन्होंने निष्पक्षता के साथ सदन संचालन किया है। मॉनसून सत्र में राज्यसभा के उपसभापति पद के निर्वाचन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये चुनाव आम सहमति से होना चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए ने पूर्व उपसभापति हरिवंश को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू सांसद हरिवंश के पक्ष में 2 प्रस्ताव महासचिव राज्यसभा देश दीपक वर्मा को बुधवार को सौंपे गए। पहला प्रस्ताव सांसद और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है, जिसका राज्यसभा में नेता सदन थावर चंद गहलोत ने समर्थन किया है। दूसरा प्रस्ताव रामविलास पासवान की ओर से है और इसका समर्थन वरिष्ठ सांसद नरेश गुजराल ने किया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही उपसभापति के चुनाव की तिथि तय है। एनडीए के नेता चाहते हैं कि ये चुनाव आम सहमति से हो। उपसभापति के रूप में हरिवंश जी का कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है, सराहनीय रहा है, प्रशंसनीय रहा है। मैं समस्त राजनीतिक दलों के माननीय सांसदों से, नेताओं से अपील करता हूं कि ये उपसभापति का पद राज्यसभा का गरिमा का पद है। बिना चुनाव के सर्वानुमति से हरिवंश जी को जीताना चाहिए। राज्यसभा के महासचिव की ओर से सांसदों को दी गई सूचना के मुताबिक ये चुनाव 14 सितंबर को होगा। इसके लिए 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक प्रस्तावों की सूचना दी जा सकेगी। बीजेपी ने उपसभापति पद के चुनाव के मद्देनजर राज्यसभा के अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और 14 सितंबर को सदन में उपस्थित रहने को कहा गया है। एनडीए नेताओं का प्रयास है कि ये चुनाव आम सहमति से होना चाहिए। इसके लिए प्रमुख विपक्षी नेताओं से संवाद करके रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। हम पुनः ये जरूर चाहेंगे कि सभी दलों के नेता एक बार पुनः आपको निर्विरोध यहाँ चुने, ताकि जो मर्यादा रहती है जो वो पालन हो। चुनाव लड़ने के लिए ही केवल नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, गरिमा का पद है। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए इससे पहले 9 अगस्त 2018 को चुनाव हुआ था, जिसमें एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने 125 वोट हासिल कर विपक्षी उम्मीदवार वीके हरिप्रसाद को मात दी थी। राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति के लिए बीते 20 में 14 चुनाव आम सहमति से हुए हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।